सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो सीरीज़ में हम लोग कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हम लोग की यूनिट 2 शुरू हो चुकी थी। यूनिट 2 में हमने फिनॉल की बात कर ली थी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फिनॉल की एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब उस पर हम अलग अलग तरीके के ग्रुप लगाते हैं। जो हम लोगों ने एसिडिटी ऑफ फिनॉल तो पढ़ ली थी, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मैं उस फिनॉल में कोई ग्रुप लगा दूँ, जैसे CN लगा दिया, NO2 लगा दिया, तो उस पर क्या असर पड़ेगा फिनॉल की एसिडिटी पर, ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो ये होता है अपना फिनॉल। इस बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप लग जाए, जो ये होता है फिनॉल। तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो H है, ये इसकी फिनॉल की एक टेंडेंसी है कि ये अपना H+ लूज़ कर दे, और ये फिनॉक्साइड आयन, ये होता है फिनॉक्साइड आयन, इसमें कन्वर्ट हो जाए तो O- और H+। तो अब ये H+ रिलीज हुआ है, तो इसी की वजह से जो फिनॉल में एसिडिटी आती है कि फिनॉल जो है H+ रिलीज़ करता है। अब हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा ये था कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है फिनॉल से। और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है और यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है। जब हम लोग ने बनाया था, आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि जब फिनॉल का जब हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो ये देखिए, ये है, ये जो यहाँ पे जब O का लोन पेयर जब यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, और क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे माइनस चार्ज आया। फिर ये माइनस चार्ज और डीलोकलाइज हुआ, फिर ये माइनस चार्ज पैरा पोजिशन पे आ गया, फिर से ये ऑर्थो पोजिशन पे आ गया। तो माइनस चार्ज तो यहाँ पे कॉन्जुगेट कर रहा है, लेकिन ये साथ में O+ भी है। तो प्लस और माइनस इधर दोनों चार्ज हैं। और फिनॉक्साइड आयन में अगर आप देखें दोस्तों, तो ये देखिए फिनॉक्साइड आयन में कोई भी खाली माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है ही नहीं। और इस कारण से जो फिनॉक्साइड है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए फिनॉल का स्ट्रक्चर एसिडिक होता है। तो ये थी पिछली वीडियो की बात। अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जाने से पहले हम लोग पता करना पड़ेगा कि ये फिनॉल में होता कैसे है। तो जो हमारा फिनॉल स्ट्रक्चर होता है, जब ये फिनॉल थी अपनी, इसने H+ रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने के बाद ये अब क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन के मैंने आपको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताए थे, जिसमें जैसे ये फिनॉक्साइड आयन था, तो ये जो माइनस चार्ज है वो इधर आ जाता है, और ये जो चार्ज है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो यही यहाँ पे मैंने बनाया कि ये वाला चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया है, फिर ये वाला चार्ज इधर शिफ्ट होता है, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, इधर होता है, और फिर ये ऑर्थो पोजीशन, अब ये पैरा पोजीशन पे, फिर ये अब इधर होगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये आपके हो गए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो नेगेटिव चार्ज जो है ये ऑर्थो पे आ रहा है और पैरा पे आ रहा है, मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। अब गाइस थोड़ा सा कॉमन सेंस से दिमाग लगाइए, ये जो माइनस चार्ज है ये अंदर तो रिवॉल्व हो ही रहा है, वो तो माइनस चार्ज अंदर रेजोनेंस में ही कॉन्जुगेटेड है। लेकिन अगर मैं इस पर कोई भी ऐसा ग्रुप लगा दूँ, मैंने फिनॉक्साइड पे ये एक ऐसा ग्रुप लगा दिया X, मुझे नहीं पता वो कैसा ग्रुप है, मैंने लगा दिया X। तो अगर गाइस ये सोचिए कि अगर ये X इस माइनस चार्ज को अपने पास ले ले, ये X माइनस चार्ज अपने पास ले ले, तो इस फिनॉल पे एसिड जो माइनस चार्ज है वो थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए फिनॉल के पास तो माइनस चार्ज है, ये अपना फिनॉल है, इसके पास माइनस चार्ज भर के है। अब मुझे एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो इसका माइनस चार्ज अपनी तरफ ले ले, ताकि इस फिनॉल पर बोझ कम पड़े। तो कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा, तो उससे हम लोग की क्या मदद होगी कि और फिनॉक्साइड आयन और ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मैंने कोई ऐसा ग्रुप ले लिया जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो समझिए क्या होगा। फिनॉल के पास तो वो माइनस चार्ज है ही, फिनॉल के पास माइनस चार्ज है, वो तो कॉमन बात है। लेकिन अगर मैं ये X और इसको चार्ज दे रहा है और नेगेटिव चार्ज दे रहा है, तो फिनॉल पे ज़्यादा बोझ पड़ेगा। अब वो बेचारा ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उठाएगा। अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ले लूँ जो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, तो ये तो फिनॉल पे फिर कम बोझ पड़ेगा। और अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में लगाता हूँ, ये डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो अब फिनॉल पे और भी जो बोझ है वो और बढ़ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो उससे जो फिनॉल में नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो गाइस मैंने आपको हिंदी में तो बता दिया बोझ, लेकिन आप पेपर में ये मत लिखिएगा। पेपर में आपको सिंपल ये लिखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल डिक्रीज
इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग group will decrease the electron density in phenol, while the electron donating group will increase the electron density. अब देखिए क्या होता है, ये फिनॉल था, इसका OH निकल गया, अब बचा इसका ये O। अब ये चार्ज कहाँ आ रहा था, चार्ज एक मेटा पे एक ऑर्थो पे आ रहा था, एक पैरा पे आ रहा था और फिर से ये ऑर्थो पे आ रहा था। अब देखिए क्या होगा, जब ये हमारा बन गया, अब हम लोग को हमने कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो इससे ये माइनस चार्ज ले ले। ये फिनॉल बना हुआ था हमारा, ये फिनॉक्साइड आयन बना हुआ था, इसमें माइनस चार्ज खूब सारा है, मैंने इस पर कोई ऐसा ग्रुप दे दिया जो इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मीन्स सब वो समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की बात हो रही है। तो गाइस अगर मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, अब ये काम क्या करेगा, जो फिनॉल के अंदर जो माइनस चार्ज है इसको थोड़ा सा अपनी तरफ भी ले लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब देखिए क्या होगा, फिनॉल के पास तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, ये X जो मैंने ग्रुप लगाया है इसने उसका नेगेटिव चार्ज कम कर दिया है, तो मीन्स इसको ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब बेचारे फिनॉल को कम नेगेटिव चार्ज झेलना पड़ेगा, पहले उसको ज़्यादा करना पड़ रहा था, लेकिन अब जो इस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फिनॉल में वो कम हो गई है। इस डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। अब जब स्टेबिलिटी बढ़ गई है तो हर रिएक्शन स्टेबल कंडीशन की तरफ ही जाती है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का रूल है कि रिएक्शन वहीं जाएगी जहाँ पे उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है तो मीन्स अगर मैं कोई तो मीन्स ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसे, पहले ये फिनॉल था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मीन्स ये मैंने कोई यहाँ पे एक्स ग्रुप लगा दिया। अब ये देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें O माइनस में। तो इस मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्योंकि ये प्रोडक्ट देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ तो माइनस चार्ज था, इसके पास माइनस चार्ज है, इस X ने उसके माइनस चार्ज को अपने पास ले लिया है ना। तो क्योंकि अब इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या मैं हिंदी में बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन का बोझ, आप इंग्लिश में लिखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कम हो गई है। इस कम होने के कारण ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी, मीन्स आगे जाएगी। तो अगर मैं थोड़े से बता दूं कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते क्या हैं, तो एक होता है आपका CN, एक होता है NO2, एक होता है SO3H, ये आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर मैं यहाँ पे फिनॉल में कोई भी मैं लगा दूँ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जैसे मैंने NO2 लगा दिया, तो इस NO2 के कारण इस फिनॉल की एसिडिटी बढ़ गई है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक फिनॉल लूँ, रेगुलर फिनॉल लूँ ये वाला, और अगर ये लूँ NO2 वाला, तो किसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी H+ रिलीज़ करने की, तो इसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी, इसकी कम होगी, इसके कंपैरिजन में इसकी कम होगी। और वो क्यों कम होगी, क्योंकि ये जो NO2 है इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग या फिनॉल पे है उसने ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ कर दी है। डिक्रीज़ होने के कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी मिली है, और स्टेबिलिटी के कारण यहाँ पे जो एसिडिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन में देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज आया था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था। अगर मैं NO2 को यहाँ लगा दूँ जहाँ पे माइनस चार्ज आया था, जैसे कि यहाँ लगा दूँ NO2, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज आया था, यहाँ पे जो माइनस चार्ज आया था ना, तो ये और अच्छे से नहीं ले लेगा NO2। यहाँ पे मैं जैसे ही माइनस चार्ज आएगा, जैसे ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, माइनस आएगा, माइनस को ये NO2 अपने पास ले लेगा, और जब ये अपने पास ले लेगा तो बेंजीन पे बोझ कम पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए उल्टा क्या होता है, इसी का उल्टा। अब मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने ले लिया, जो इलेक्ट्रॉन दे, उल्टा और लेने के बजाय ये उल्टा दे, कोई भी मैंने लगा दिया, Y लगा दिया। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बेंजीन के पास तो पहले से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये आगे अब उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अब स्टेबिलिटी कम होगी ना, चार्ज माइनस चार्ज इधर ज़्यादा बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम होगी। जब स्टेबिलिटी कम होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे नहीं जाती है, वो बैकवर्ड जाती है।
क्योंकि भाई अब रिएक्शन तो हमेशा वहीं जाएगी जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो अब क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है तो इसलिए ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगी। और ये देखिए कुछ ऐसा होगा, मैंने कोई ऐसे मतलब कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये तो ये है हमारा फिनॉल। अब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसे NH2 बहुत अच्छा ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो मैं अगर इसको कंपेयर करूं और इसको कंपेयर करूं OH को, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला ग्रुप ज़्यादा स्टेबल है। ये इसकी इलेक्ट्रॉन की रिलीज या लिबरेट करने की टेंडेंसी इससे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि भाई ये तो इलेक्ट्रॉन और दे ही रहा है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन को देने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिड्यूसिंग ग्रुप है। तो अगर गाइस हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में ले, मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया है, लेकिन अगर हम लोग सम अप करें तो सो गाइस जितना मैंने बताया है मीन्स ये वाले वीडियो में अर्लियर में यहाँ पे मैंने उसका पूरा मैकेनिज़्म बताया है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा सम अप कर लें तो ये हम लोग बता सकते हैं कि दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो रिलीजिंग ग्रुप और विथड्रॉइंग ग्रुप में क्या अंतर है? रिलीज़ का मतलब देना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है, और विथड्रॉइंग ग्रुप माने लेना, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब देखिए ये फिनॉल है, ये जब एसिडिक, जब इसमें हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो ये H निकल जाएगा, H+ ये निकल जाएगा, तभी तो ये एसिडिक है और बन जाएगा ये फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है, अब ये देखिए ये -4 जो है वो पूरे बेंजीन रिंग पे डीलोकलाइज है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब जब यहाँ पे मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जैसे कि NO2 हो गया, NO2 लगा दिया, NO2 एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये जैसे ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये NO2 नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये NO2 तुरंत इसको ले लेगा, NO2 तुरंत इसको ले लेगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा दिया, CN लगा दिया, तो जब ये यहाँ पे पहला पोजीशन में माइनस चार्ज आएगा तो ये CN तुरंत ले लेगा। तो इस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन का बोझ कम पड़ेगा। अब इस बेंजीन को कम इलेक्ट्रॉन्स हैंडल करने हैं, तो इस कम हैंडलिंग की वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये अपना काफ़ी स्टेबल है। अगर हम लोग टेक्निकल टर्म में बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है बेंजीन में, और इस वजह से ये जो है ये अनस्टेबल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मैंने कोई भी बेंजीन में लगा दिया या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मैंने लगा दिया तो ये इसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में आपको याद रखना है कि स्टेबिलिटी वो है इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर कम हो जाएगी। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में उल्टा है। जब मैंने इस पर कोई भी मैंने ये फिनॉल लिया, अब ये देखिए OH है ना, अब मैंने इस पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, NH2 बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो बेचारा बेंजीन के पास तो नेगेटिव चार्ज भर भर के है, ये NO2 इसको और दिए दे रहा है। तो अब यहाँ से देखिए कि इस पे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ कर गई है। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ कर गई है तो मीन्स ये अनस्टेबल हो गया ना, इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है ना, नेगेटिव चार्ज अब ज़्यादा हो गया तो ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होगा तो क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी? नहीं जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में क्या होगा, जो स्टेबिलिटी होगी वो हमारी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने की वजह से ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड प्रोसीड करेगी। तो अगर आपको समझ में आया, अगर आपको कुछ बात समझ ना आए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और हम लोग को बताते रहिए कि हम लोग किस तरह से इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू।